प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की ब्लास्ट फर्नेस ने उत्पादकता और तकनीकी आर्थिक मानदंडों में नई ऊंचाइयों को छुआ। राष्ट्रीय त्योहारों पर आरएसपी के इंदिरा गांधी पार्क और इस्पात नेहरू पार्क में भारी भीड़ उमड़ी। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के टाउन इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा चलाए जा रहे डेंगू रोकथाम अभियान में स्टील टाउनशिप की महिला समूहों की भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 2 फर्नेसों के साथ प्रतिदिन 2.488 टन हॉट मेटल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता दर्ज की, जो पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में निर्धारित 2.384 टन हॉट मेटल क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के उच्चतम स्तर को पार कर गई। 2 चालू फर्नेसों अर्थात ब्लास्ट फर्नेस 1 और ब्लास्ट फर्नेस 5 ने भी अगस्त 2024 में क्रमशः 2.114 टन हॉट मेटल क्यूबिक मीटर प्रतिदिन और 2.653 टन हॉट मेटल क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की अपनी सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता दर्ज की। उल्लेखनीय रूप से ब्लास्ट फर्नेस 5 ने पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में हासिल की गई अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ 2.516 टन हॉट मेटल क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से बेहतर प्रदर्शन किया। आरएसपी ने 2 फर्नेसों के संचालन के साथ 378 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल यानी KGTHM का सर्वश्रेष्ठ कोक दर भी दर्ज किया। अगस्त 2024 में कोयले से हॉट मेटल का उत्पादन भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ 0.885 रहा, जबकि नवंबर 2020 में 0.90 का पिछला सर्वश्रेष्ठ अनुपात हासिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि आरएसपी लागत अनुकूलन और बेहतर तकनीकी आर्थिक मानदंडों के व्यापक मिशन के साथ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से 2 ब्लास्ट फर्नेस चला रहा है। सामूहिक रूप से चुनौती स्वीकार करने से रुझान उत्साहजनक रहे हैं। ब्लास्ट फर्नेस 1 और ब्लास्ट फर्नेस 5 ने भी 3,95,510 टन और 12,38,543 टन उत्पादन करते हुए अप्रैल से अगस्त तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। दोनों फर्नेसों ने संयुक्त रूप से 14 और 15 अगस्त 2024 को 13,238 टन और 13,256 टन उत्पादन किया और लगातार नए मानक स्थापित किए। आरएसपी अगस्त 2024 में RDCIS के सहयोग से ब्लास्ट फर्नेस 1 में बायोचार इंजेक्शन शुरू करने वाली सेल की पहली इकाई बन गई है, जो इस्पात उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पदक्षेप है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इंदिरा गांधी पार्क और इस्पात नेहरू पार्क में अगस्त 2024 के महीने में भारी संख्या में लोग आए, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर भारी वृद्धि देखी गई। राउरकेला वासियों के लिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए ये दोनों पार्क सबसे पसंदीदा स्थल रहे। स्टील सिटी के निवासियों के लिए पार्कों के विशाल लॉन सूरज की किरणों की गर्मी के बीच ठंड से बचने के लिए सबसे अच्छी सैरगाह थे। दुर्गापुर पहाड़ी की तलहटी में स्थित सुरम्य IG पार्क में इस महीने के दौरान 26,000 से अधिक दर्शक आए, जिससे 9.0 लाख रुपए से अधिक का अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह हुआ। अप्रैल 2024 में अपनी स्थापना के बाद से लेजर शो वाला म्यूजिकल फाउंटेन लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। आगंतुक टॉय ट्रेन और नाव की सवारी का भी आनंद लेते हुए देखे गए, जबकि चिड़ियाघर बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। उल्लेखनीय है कि चिड़ियाघर में 17 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 250 पशु पक्षी और स्तनधारी जीव जंतु हैं। इसी तरह सेक्टर 19 स्थित इस्पात नेहरू पार्क में भी भारी भीड़ उमड़ी, जहां नाव की सवारी मुख्य आकर्षण रही। आरएसपी के उद्यान कृषि विभाग ने आगंतुकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोनों पार्कों में व्यापक व्यवस्था की थी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के टाउन इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा डेंगू के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के प्रयासों में योगदान देते हुए इस्पात शहर के सेक्टर 4 की महिला समूहों ने अपना हाथ बटाया है। समूह ने जागरूकता पैदा करने और क्षेत्र में संभावित मच्छर के
प्रजनन स्थलों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयंत्र से चुने गए 60 स्वेच्छाकर्मियों की टीम और महिला समूहों ने घरों, बाजार क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम के बारे में जागरूक करने का काम किया है। वे जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री जैसे पर्चे वितरित करने में भी मदद कर रहे हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क किनारे और आसपास की झुग्गी बस्तियों से कचरा हटाने और झाड़ियों को काटने के साथ साथ नालियों की सफाई जैसे अन्य उपाय भी निर्धारित तरीके से किए जा रहे हैं। सूखा दिवस, ड्राई डे की अवधारणा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, यानी सप्ताह के किसी एक दिन 1 घंटा घरों और आसपास की सफाई, स्वच्छता और पानी की स्वच्छता के लिए समर्पित किया जाएगा। संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर शहरवासियों और दुकानदारों को अपने घरों और आसपास सफाई बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।